हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जो लोग शनिदेव के कुंडली में जैसे बोलते हैं कि उपाय कर लो, है ना, ये सब कर लो, तेल चढ़ा दो। तो शनिदेव क्या हैं उनको पहले समझे, क्या आपको सिखाना चाहते हैं। एक मैंने चैनल पे वीडियो दी है 9 ग्रह और उनके लेसन, वो भी ध्यान से सुने। तो शनिदेव जो हैं उनका जो निवास स्थान है हमारे 7 चक्रों में, विशुद्धि चक्र गले के बीचों बीच, विशुद्धि चक्र कंठ में इनका नीला रंग है, वहाँ पे वास करते हैं। और कृष्ण भी वहीं वास करते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान दंड देते थे पापियों को, वैसे शनिदेव का भी वही काम है। वो सब रिकॉर्डिंग करते जाते हैं और दंड देते हैं अपनी साढ़े साथी और ढैया में। पिछले जन्मों के दंड भी देते हैं, ठीक है। तो अब जो नीलम रत्न, इसका मैं सारा समझाऊंगा बहुत डिटेल में, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब, ये मेरे अनुभव है। शनिदेव की जो राशियाँ होती हैं कुंभ और मकर, ठीक है। अब मेरी कुंभ लगन है, राशि या लग्न। शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव का मेन काम है आपको लाइफ में संघर्ष दे के डिले करते हैं थोड़ा सा, आपको जीवन की खुशियाँ लेट मिलेगी, डिले मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें गाली दो, ये भी आपका पिछले जन्म का कर्म है, ठीक है। तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कई लेसन्स नहीं सीखे थे, अधूरे रह गए थे। आपने ये नहीं सीखा था कि कैसे हम्बल डाउन होना है, कैसे सबकी सुननी है, कैसे अपने अंदर से। सबसे पहले तो शनिदेव आपके अंदर से भेदभाव तोड़ते हैं। आज जो आप देख रहे हो ना, गरीब अमीर, ऊंच नीच, है ना, ये सब जो आज हो रहा है, ये कम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, ये छोटा है बड़ा है, ये कमज़ोर है, ये बलवान है, ये सब चीज़ें शनिदेव तोड़ते हैं। किसी इंसान को अगर घमंड है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, तो उसको शरीर की मार पड़ेगी, उसका पैर टूट जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपको भगवान ने जो भी गिफ्ट दिए हैं, अच्छा शरीर या अच्छे पैसे या कुछ भी दिया आपको, ये सब वरदान है भगवान के, इसको सही मायने में इस्तेमाल करना। अगर आपने इसके साथ घमंड को, आई को, मैं को जोड़ लिया, फिर शनिदेव अपना चाबुक चलाते हैं, अपनी साढ़े साती ढैया और अपनी दृष्टियों से। क्योंकि वो शनिदेव 3 घरों को देखते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ करेंगे करेंगे, ठीक है। और शनिदेव आपके, बिकॉज गले में क्या है आपकी वाणी, तो आपको अपनी वाणी मधुर रखनी है, किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी है। स्पेशली शनिदेव के अंडर कौन कौन से लोग आते हैं, जो लोग बहुत ही गरीब सताए हुए लोग हैं, जैसे कि मज़दूर हो गए, आपके काम करने वाले जितने भी आपके नीचे काम करते हैं, नौकर चाकर हो गए, गेट कीपर्स हो गए, झाड़ू लगाने वाले हो गए, ये सारे लोग शनिदेव के डिपार्टमेंट में आते हैं। या जिनके हाथ पैर नहीं हैं, या जो लोग सताए हुए हैं, या थर्ड जेंडर, कोई इस तरह के लोग जो समाज में जिन्हें अलग रखा गया, ठीक है। अगर आप इन लोगों को सताते हो, इन लोगों को पे जिनका कोई नहीं है, इसलिए बोला जाता है जिनका कोई नहीं उनके शनिदेव हैं, इन लोगों को अगर आप सताते हो तो आपको शनिदेव की मार पड़ेगी पड़ेगी। इसलिए छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, इवन जानवरों को, इन सबको सताना आप बंद करें। और इन लोगों से तो प्यार से रहें, ठीक है। आप अगर इनके साथ गलत कर रहे हैं, आपके शनिदेव कुपित होंगे और आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी, आप याद रखना। क्योंकि आपकी कुंडली में साढ़े साती आती ही आती है, बार बार ढैया आती रहती है ये। इसलिए आपने देखा किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं रहती, परेशानी रहती है, बिकॉज़ वो सज़ा देने उनको आना पड़ता है, क्योंकि आप हरकतें वैसी कर रहे हैं तो वो क्या करें, ठीक है। क्योंकि इंसान के साथ अगर अच्छा अच्छा ही होता जाए तो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा ढीठ और घमंडी, मतलब जो इंसान है, इंसान ही है। तो इतना कम्प्लेक्स जीव है, उसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए शनिदेव को भगवान शिव ने नियुक्त किया है कि तुम दंडाधिकारी हो। उनको इतनी बड़ी उपाधि दी है क्योंकि शनिदेव भगवान बहुत ही तपस्वी और शिव के भक्त रहे, नारायण के भी। और वो बहुत ही उसूल उनको पसंद है। उनको जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो लोग यहाँ दुनिया में आते हैं सोचते हैं हम अपने लिए जिएंगे, ऐसा नहीं है। अपने लिए आप जीने नहीं आए हो। गुलाब का फूल खुशबू ही देने आया है। सूर्य दूसरों के लिए चमकता है। पानी अपनी प्यास नहीं बुझाता, दूसरों की बुझाता है। तो आप ये याद रखो, आपको इस दुनिया में कुछ ना कुछ दे के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बहुत संघर्षमयी होगी। इसलिए जो लोग अपने लिए जीते हैं, सर्विस टू सेल्फ करते हैं, उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन रहता ही रहता है, और होगा ही होगा। क्योंकि आपका जो विशुद्धि चक्र है वो बंद हो जाएगा। जहाँ पे शनिदेव बैठे वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं अपने चैनल से ज्ञान बांट रहा हूँ आप लोगों को, अपने अनुभव मेरे को देना ही पड़ेगा, मैं अपने अंदर तक नहीं रख सकता। क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे को, ब्रह्मांड ने, प्रकृति माँ ने सिखाया मुझे ये ज्ञान। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी माध्यम से ये ज्ञान बांटूँ, और आप भी अपने तरीके से करें, सेवा करें, दान करें, जो भी आप कर सकते करें। पर सबसे बड़ा जो दान है वो यही है, ठीक है। तो शनिदेव के लिए जो नीलम रत्न डालते हैं, नीलम रत्न आप अपने लेफ़्ट हाथ की बड़ी उंगली में डालते हैं। उससे क्या होता है, नीलम में रश्मियाँ होती हैं,
ब्लू कलर की, वो आपके विशुद्धि चक्र को खोलती है, जैसे आपकी वाणी मधुर होती है, ठीक है, और आपका नज़रिया बदलता है। एक तो जो ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सारी चीज़ें शनिदेव तोड़ देते हैं। जिनके ऊपर शनि की मार पड़ती है ना, ये लोग अगर बहुत घमंडी हुए ना, वही लोग ऐसे इतने सदाचारी और इतने शांत हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं वो गरीबों के आगे। ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, ठीक है। जब उनका डंडा चलता है तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो अपने पे ही हैं, हम तो अपने दम पे ही हैं, हमने ही सब किया है, तो वो सब फिर हाथ ही जोड़ते हैं, बाद में तेल चढ़ाते हैं शनिदेव के मंदिरों में। तो इसलिए आप भी जीवन के रहस्यों को समझें और हम्बल डाउन हो जाए। और शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब नीचे के लोगों को, आप सबको समानता से देखते हैं, सबकी मदद करते हैं, गरीबों को सुनते हैं, और ऐसे सोसाइटी में जो लोग जिनको सताया जा रहा है उनकी आवाज़ बनते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जन जागृति फैलाते हैं, लोगों के विशुद्धि चक्र खोलते हैं। विशुद्धि चक्र खुलने से क्या होता है, आपकी चेतना जो है यूनिवर्स से एकाकार हो जाती है। तो जो लोग दूसरों को जागृति देते हैं, ध्यान कराना सिखाते हैं, तो ऐसे कोई लोगों को भी शनिदेव जो है प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप किसी की आत्मा को जागृत कर रहे हो, है ना। तो कितनी बड़ी चीज़ है, ब्रह्मांड से उसकी चेतना को जोड़ रहे हो। तो ये सबसे ही बड़ा कार्य है। ये तो कह लो दान पुण्य सेवा, इससे बहुत ही बड़ा है। दान पुण्य से आप कितनी मदद कर लोगे, बट कि एक आदमी जागृत करना कितनी बड़ी बात है। वो जागरूक इंसान कई लोगों को जागरूक कर देगा आगे, ठीक है।